हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएस के क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आपका कल भूगोल का पेपर है, तो यहाँ पे आपके सामने है एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि आपके हाफ ईयरली के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो आपके ब्लूप्रिंट के ही अकॉर्डिंग बनाया गया है, और साथ में इसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर हैं उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस को बता के इसके आंसर भी आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप चाहें तो आपकी तैयारी चेक करने के लिए मेरे आंसर बताने के पहले आप इसको एक तरीके से एज अ टेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट बिना किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है यहाँ पे जोवियन ग्रह है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि जोवियन ग्रह है, तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अरुण। ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर द। फिर दूसरा है सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। जिस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है वो कौन सा है, तो उत्तर आपका हो जाएगा शनि। फिर है तीसरा, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थल मंडल में। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिए। उसके बाद फिर चौथा जो है वो है महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विवर्तन क्रिया से। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से अपक्षय का प्रकार नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा शैल मालवा। फिर है छठवा, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज कब से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है, तो जो तेज चलने वाली गर्म हवा है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लू। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसका पहला नंबर का प्रश्न है भारत की वर्षा किस प्रकार की वर्षा है। तो देखिए, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ 2 तरह की वर्षा होती है, एक है दक्षिण पश्चिमी मानसून और एक है पूर्वोत्तर। तो यदि इसका एक बार और आप क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून और पूर्वोत्तर मानसून, ऐसे करके यहाँ 2 प्रकार की वर्षा होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, मानचित्र शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो ये बना हुआ है हिंदी के शब्द से। फिर है पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है, तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, ये हो गया। फिर है चौथा, भूगोल जियो एवं ब्लैंक 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये बना है जियो एवं ग्राफोस। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, तो जियो एवं ग्राफोस 2 शब्दों से मिलकर बना है। फिर है पांचवा, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो ये हो जाएगा 8। फिर है छठवा, भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है रिएक्टर स्केल द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, सत्य असत्य लिखना है। तो पहला क्या है यहाँ पे, दक्कन की पत्थर का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, तो ये असत्य है। फिर उसके देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है,
तो ये जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। फिर है पांचवा, जल वाष्प आयन मंडल में पाई जाती है, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर उसके बाद है छठवा और अंतिम, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये थे आपके जो सत्य असत्य हैं वो, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सागौन। सागौन का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय की तराई में पाया जाता है, जो सागौन है वो। फिर दूसरा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जो है वो अक्सर जो है तराई या तलहटी में पाए जाते हैं। फिर है जोवियन। तो जोवियन जो है वो हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है, उसके मतलब उससे रिलेटेड है। फिर सुनामी, तो सागरीय लहर। उसके बाद है धरातलीय तरंग है, तो इसमें है सर्वाधिक नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 पे। प्रश्न क्रमांक 5 जो है उसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हम पहला देखेंगे, क्या है पहला, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया है। तो ये देखिए, ये रहा इसका उत्तर। इसको 3 परतों में बांटा गया है, जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। फिर है अगला प्रश्न, जीपीएस का फुल फॉर्म लिखिए। तो इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर है तीसरा, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो पार्थिव ग्रह है यहाँ 4 है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका उत्तर है तमिलनाडु और केरल। फिर है 5वां, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। तो यहाँ आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के ही जाइए। तो ये ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट। पहला पेज ये है, फिर उसके बाद दूसरा, आधा आधा करके ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे फिर ये है 3 नंबर के क्वेश्चंस। फिर और ये अंतिम ये क्वेश्चंस हैं कुछ। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।